ये दादा दादी ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिल जाता है। अब जैसे आपके घर में दादी है, नानी है, घर के बड़े हैं, देवताओं में बड़ा कौन है? देवता में बुजुर्ग कौन? देव अधिदेव। राम जी की उम्र भी हम बता सकते हैं कि भाई इतने में जन्म हुआ, इतने में गए। कृष्ण भगवान इतने में जन्म, इतने में गए। पर एक देव ऐसा है, देवाधिदेव महादेव, जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी का जब विवाह माता मैनावती कर रही थी शिव जी से, पार्वती जी जिद पकड़कर अड़ गई कि मुझे तो शादी शंकर से ही करना है। पार्वती को समझाया कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगे, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। उस जोगी के आगे ना पीछे कोई नहीं। भाई देखते थे पहले माता पिता, आज का समय और पहले का समय में बहुत अंतर है। पहले लड़की का शादी करने से पहले देखा जाता था कि लड़की की शादी जिस घर में हो रही है उसके घर में सास ससुर है कि नहीं, दादा ससुर है कि नहीं, दादी सास है कि नहीं, देवर जेठ है कि नहीं। पहले देखते थे 4-5 देवर होना चाहिए, 3-4 ननंद होना चाहिए, 8 मौसी सास, 7 मामा ससुर, सब देखते थे। और आज के जमाने में लड़की की शादी करना है तो पहले देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले पूछते सास है, इतने में किसी ने कह दिया नहीं वो तो 3 साल पहले चली। इतने में लड़की की मम्मी अंदर से फुलझड़ियां फूल रही, अंदर से फूल। हे प्रभु बड़ी कृपा करी तेने बाबा, बहुत कृपा कर। फिर पूछा लड़के का छोटा भाई है, बहन, ससुर, अब ये नहीं सोचा पहले बड़ा परिवार क्यों देखते थे। लड़की को दुख आया वो कम से कम अपने परिवार के लोगों से कहकर अपना मन हल्का कर ले। सास से बोल दे, ननंद से बोल दे, देवरानी से बोल दे, जेठानी से बोल दे, किसी से कहकर अपना दिल हल्का कर ले। आज के जमाने में ढूंढते हैं कि बस लड़का मिल जाए, अच्छा मिल जाए और दुबई में सर्विस कर रहा हो। अब जो दुबई में रह रहा है उससे तो पूछो कि सर्विस पैसा कैसे कर रहा है। ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस, ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस। पत्नी बोली कहीं तो ले चलो, बुर्ज खलीफा के ऊपर छोड़ आया। 7 घंटे तक नीचे नहीं लाया। पत्नी ने पूछा नीचे तो चलो, पति बोला अगली बार बोलेगी कहीं चलने की, अभी तो तुझे खलीफा लाया हूं, अभी वो रेत पे और लेके जाऊंगा, रुक जा गाड़ी और घूमो, रुक तो अभी रुक। क्या कर? परिवार में रहे, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो, थोड़ा एक दूसरे से कहते चलो। आपस में देवरानी जेठानी है, एक दूसरे से प्रेम बनाकर चलो। हमारे यहाँ देवरानी जेठानी का संबंध इतना पक्का होता है। हमारे भारत की भूमि पर देवरानी का मतलब होता है देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको कहते हैं देवरानी। और जिसने आते से ही तेरी जय 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 कराने की ठानी, जेठानी। हमारे भारत की भूमि पर कहते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाए पर देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों का इतना प्रेम हो, एक दूसरे के बिना रहते नहीं बने, रहते ही नहीं।
चाय बनाते समय दूध अगर जेठानी डाले तो देवरानी शक्कर डाले, एक उकाल के जाए दूसरी छान जाए। अब एक बार कथा कह रहे थे, आपने इतना तो कह दिया, पर ये बताओ पिएगी कौन? पिएगी। इसने प्रेम बनाकर बड़ों के बीच में बैठना, आदरणीयों के साथ रहना, बुजुर्गों के साथ रहना। अपने पहले होता था, पहले बच्चा कहां जन्म लेता था? जम के बोलो, पहले बच्चा कहां जन्म लेता था? अपने नाना नानी के घर में, अपने दादा दादी के घर में। अब बच्चा कहां जन्म लेता है? हॉस्पिटल। पहले बच्चा नाना नानी के घर में जन्म लेता था, दादा दादी के घर में जन्म लेता था, इसलिए हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में वो जाता रहता था नाना नानी के घर, दादा दादी के घर चले जाते। आप भी तो गए होगे, जम के तो बोलो जरा, छोटेपन में अपने नाना नानी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? दादा दादी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? तो बच्चा जब नाना नानी के घर में जन्म लेता है, दादा दादी के घर में जन्म लेता है, तो वह हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में अपने नाना नानी के घर जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का प्रेम उस घर से बहुत होता है। आज के ज़माने में बच्चे जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए हर 2-3 महीने में बच्चे नर्स और सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी हुई, लेके हॉस्पिटल भागो, और डॉक्टर का हाथ लगते सी तबीयत ठीक, क्योंकि मामा से मिल ली है, तुरंत ही। जिसके घर में बच्चे का जन्म हो, नाना नानी के घर में हो तो नाना नानी के घर से प्रेम होता है, दादा दादी के घर में हो तो दादा दादी से प्रेम होता है, और अगर हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तो डॉक्टर सिस्टर से बहुत प्रेम होता है, जाते हैं ठीक हो जाते हैं। इसमें होना चाहिए। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक स्नेह आपस में प्रेम को मजबूत करिए, कुछ नहीं जाना। तब यहीं का यहीं पर छूट जाना। केवल आपका जो स्नेह, प्रेम, भगवान के प्रति भजन, स्मरण, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी जो आप दे रहे हो, कर रहे हो, वो आपके साथ, आपकी भक्ति आपके साथ, आपका स्मरण आपके साथ।